देर रात को मंद रोशनी वाला रेलवे स्टेशन। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर सीटी बजाती हुई आ रही है। एक महिला अकेली खड़ी है, अपने फोन को देख रही है। वह स्पष्ट रूप से चिंतित है। अचानक पीछे से एक आवाज आती है। यही ट्रेन है जो जिंदगी बदल देती है। वह चौंक कर पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक आदमी आराम से खंभे से टिका हुआ है। उसका चेहरा आंशिक रूप से छाया से छिपा हुआ है। वह कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वह उसे जानता है? रिया अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही है, चिंतित है और लगातार अपना फोन चेक कर रही है। उसकी आंखें थकी हुई हैं और यह स्पष्ट है कि वह रो रही है। अर्जुन रहस्यमय तरीके से प्रकट होता है, उसे दूर से देखता है और फिर अपनी उपस्थिति को रहस्यमयी लाइन से जाहिर करता है। रिया। आप कौन हैं? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ। कोई नहीं, बस एक मुसाफिर, तुम्हारी तरह। वे अजीब नजरों से देखते हैं। अर्जुन उसके आंसू देखता है। अर्जुन। अगर रोना ही था तो यहां क्यों आए? रिया अपने आंसू पोंछते हुए। आपको क्या फर्क पड़ता है? ट्रेन की घोषणा गूंजती है, जिससे वातावरण में एक डरावनी अनुभूति होती है। वे एक बेंच पर बैठकर विलंबित ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी। कभी कभी जिंदगी हमसे ऐसे मोड़ पर मिलती है जहां हम समझ नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत। रिया धीरे से। और कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं जो जिंदगी को ही बदल देते हैं। उनकी बातचीत गहरी होती जाती है। रिया ने खुलासा किया कि वह शादी करने वाली थी, लेकिन उसे पता चला कि उसका मंगेतर उसे धोखा दे रहा है। वह शादी से भाग गई। अर्जुन चुपचाप सुनता है, उसकी आंखों में दर्द झलक रहा है। अर्जुन। जिंदगी हारने वालों को नहीं, लड़ने वालों को याद रखती है। रिया उसकी बातों से प्रेरित है, लेकिन सवाल करती है कि इस समय वह अकेला क्यों है। रिया। और आप यहाँ क्यों हैं? रुकता है, उसकी आवाज भारी है। किसी का इंतजार कर रहा हूं, शायद कभी लौट के ना आए। उसके रहस्यमय शब्द उसे आकर्षित करते हैं। बिजली की चमक और हवा के झोंके के कारण अर्जुन के हाथ से एक कागज उड़ जाता है। रिया ने इसे पकड़ लिया। यह एक पुराने अखबार का लेख है। शीर्षक में लिखा है, ट्रेन दुर्घटना में 50 लोगों की जान चली गई, पीड़ितों में अज्ञात व्यक्ति शामिल है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह अर्जुन की ओर देखती है, जो उदास होकर मुस्कुराता है। अर्जुन। उस रात भी एक ट्रेन थी, एक मुसाफिर था और एक इंतजार था जो खत्म नहीं हुआ। प्यार में डूबा अर्जुन इसी स्टेशन पर अपनी मंगेतर का इंतजार कर रहा था, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह फिर कभी उससे नहीं मिल पाया। उसकी आत्मा स्टेशन पर अनंत काल तक प्रतीक्षा करती रही। फ्लैशबैक समाप्त होता है, वर्तमान पर वापस आते हैं। रिया यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह किसी भूत से बात कर रही है। वह कांपते हुए उठ खड़ी होती है। रिया। ये हो नहीं सकता। अर्जुन धीरे से। जिंदगी हर रात खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। ट्रेन आती है। अर्जुन इसे लालसा से देखता है। अर्जुन। तुम्हें जिंदगी मिल रही है, इससे खोने मत देना। रिया ट्रेन में चढ़ती है, फिर भी सदमे में है। जैसे ही ट्रेन छूटती है, वह पीछे मुड़कर देखती है। अर्जुन लहराता है और धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो जाता है। अगली सुबह रिया खुद को उलझन में स्टेशन पर वापस पाती है। वह इधर उधर देखती है, लेकिन अर्जुन कहीं नजर नहीं आता। उसने दीवार पर एक पट्टिका देखी, अर्जुन मेहरा की याद में, जिसने 10 साल पहले इसी मंच पर अपने प्यार के इंतजार में अपनी जान गंवा दी थी। वह अविश्वास में पीछे हटती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह फुसफुसाती है। रिया। 2 अनजाने लोग जो कभी मिल नहीं पाए। कभी कभी कुछ मुलाकातें जिंदगी बदल देती हैं और कुछ मिलने के लिए इंतजार करती हैं, हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई कहानियां सुनने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।